डार्क वेब। आखिर क्या है ये डार्क वेब? ये इंटरनेट का ऐसा कौन सा एरिया है जिसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं और जिसके अंदर हम गूगल क्रोम के ज़रिए भी नहीं जा सकते? इसके बारे में जानते हैं अभी हम इसी वीडियो में। गाइस, जब इंटरनेट पहले पहले आया था मिड 90s में, तो तब वहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस नहीं होती थी और गवर्नमेंट भी उसके अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो वहाँ पर कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि किस तरह का सेंसिटिव सा कंटेंट या फिर कोई और किसी तरह का कुछ मिसलीडिंग या फिर कोई डिस्टर्बिंग सा कंटेंट नहीं हो सकता। इस तरह की कोई रेगुलेशंस नहीं थी और वहाँ पर कुछ भी अपलोड कर दिया जाता था, जैसा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डिस्टर्बिंग टॉर्चरस वीडियोस और एनिमल क्रूअल्टी और भी काफ़ी सारी इस टाइप की वीडियोस आ जाया करती थी। जैसे जैसे लेट 2010s या फिर मिड 2000s के दौरान नेट काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगा, तब गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई और काफ़ी सारी रेगुलेशंस आई जिसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस, एनिमल क्रूअल्टी और चाइल्ड पॉर्न जैसी वीडियोस अब इंटरनेट के अंदर ज़्यादातर लोगों को एक्सेस नहीं हो पाती थी और इंटरनेट के अंदर इस वाली वीडियोस को एक तरह से पूरी तरह से ब्लॉक यानी कि बैन कर दिया गया था। लेकिन इसी के साथ एक डार्क वेब का भी जन्म हुआ जिसके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादातर यूज़ करती होती है अपने वेपन्स को मंगवाने के लिए और कुछ ड्रग लॉर्ड्स अपने ड्रग्स को सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के फेक पासपोर्ट्स भी बनाए जाते हैं और यहाँ पर और भी काफ़ी तरह की क्रूअल वीडियोस जो कि मिड 90s के दौरान पाई जाती थी उस तरह की भी पाई जाती हैं। क्योंकि डार्क वेब के बारे में ये बात तो कंफर्म है कि डार्क वेब असल में वो हिस्सा है इंटरनेट का जो कि असल हिस्सा है, क्योंकि अभी जो हम नेट चला रहे हैं वो असल नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम किया हुआ नेट है जिसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि ये कौन सी कोई गलत बात है कि आपसे छुपाई जा रही है एनिमल क्रूअल्टी और चाइल्ड पॉर्न जैसी वीडियोज़। अब यहाँ पर बात करें डार्क वेब की, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जब नेट नया नया आया था और जब नेट नया नया आया था तो उसके अंदर इसी तरह की चीज़ें ही पाई जाती थी, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। इसको इसलिए एक्सेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर कोई कर ले तो उसके सिस्टम या फिर कोई और डिवाइस जिसके थ्रू वो लॉगिन कर रहा होगा उसे हैक कर लिया जा सकता है बहुत ज़्यादा आसानी से, जिसकी वजह से उसकी प्राइवेसी भी इन्वेड हो सकती है, जिसकी वजह से डार्क वेब को एक्सेस करना खतरे से खाली नहीं। और डार्क वेब के अंदर ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है नॉर्मल इंसान को ना पता हो, जैसे कि यूएफओ साइटिंग्स, होस्ट साइटिंग्स और भी काफ़ी सारे अलग अलग क्रीचर्स की वीडियोस जिनको देखने का लोग दावा करते हैं। मैं भी डार्क वेब के अंदर थोड़ा सा गया हुआ हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर ज़्यादा सर्फ नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को खोला जिसके अंदर फेक पासपोर्ट्स बनाए जाते हों या फिर ड्रग्स सेल किए जाते हों। उनसे ज़्यादा आगे बढ़कर मैंने कोई क्रूअल वीडियोस या फिर एनिमल क्रूअल्टी या फिर ह्यूमन टॉर्चरिंग वाली वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई पीडोफिलिया से रिलेटेड भी कोई वीडियो नहीं देखी। और ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कभी डार्क वेब के ऊपर जाओ, क्योंकि इसके ऊपर अपनी प्राइवेसी इन्वेड होने का खतरा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ खतरा होता है इस चीज़ का कि इंसान को ऐसी चीज़ ना देख ले जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाए। क्योंकि डार्क वेब के अंदर क्रूएलेस्ट ऑफ द क्रूएलेस्ट और डिस्टर्बिंग से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड किसी को भी नहीं है डार्क वेब के ऊपर जाना। और ऊपर से डार्क वेब के ऊपर जाना हर तरह की गवर्नमेंट ने इलीगल किया हुआ है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो वहाँ पर जाना इलीगल है। क्योंकि डार्क वेब सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही बेसिकली यूज़ होता है वेपन्स खरीदने के लिए, और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप लोग असैसन्स यानी कि वो लोग जो लोग सिपाही रहते हैं किसी को मारने की, उनको भी हायर कर सकते हैं। तो पर भला क्यों गवर्नमेंट इजाज़त देगी कि आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर फ्रीली सर्फ कर सको? अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाली बात जानना भी ज़रूरी है कि डार्क वेब और डीप वेब के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि डार्क वेब तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया वही नेट का हिस्सा है जो कि असल में होता था, और जो उधर उस वक्त चीज़ें होती थी मेरे ख्याल से वही चीज़ें ही हैं जो कि डार्क वेब के अंदर हैं। डीप वेब उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर जिस तरह के मैंने बताया आप लोगों को, डिस्टर्बिंग ऑफ द डिस्टर्बिंग चीज़ें मेनली डीप वेब में ही होती हैं, ना कि डार्क वेब में। डार्क वेब में आपको कुछ साइट्स मिलेंगी लेकिन वो भी कुछ खास नहीं, लेकिन डीप वेब एक ऐसी जगह है और जो आप लोगों का दिमाग हिला कर रख सकती है। और मैं यहाँ पर मारियाना ट्रेंच की बात कर भी नहीं रहा, उधर तक तो मैं भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा पता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि डार्क वेब से आप लोग दूर रहें। इस वाली वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना था डार्क वेब के टूवर्ड्स, और इससे ज़्यादा कोई मेरा इरादा नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वाली वीडियो के बाद दूर रहेंगे डार्क वेब से।